महाराष्ट्र गाँव में है। और कल महात्मा जो है जो 7 मिली है वो अब बाहर निकलने वाले हैं। वो आज मॉर्निंग में निकलेंगे। तो अभी वेदों का उच्चारण देख रहे हैं, सुन रहे हैं आप, और उसके बाद पूजा पाठ देख रहे हैं। ये सारा जो प्रोग्राम है यहाँ पर भारत माता की आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आइए और यहाँ आते हैं। आप कल सुबह 7 बजे यानी 23 तारीख को मॉर्निंग में आप बस आए। ये सारी चीजें देख रहे हैं आप। मंदिर है और भव्य मंदिर है जहाँ पर इसके लिए पूजा अर्चना की जाए। चलिए हम आपको दिखाते हैं। करके सवारी सिंहों से तो बलशाली अष्टभुजाओं वाले तारों तेरे आरती गंगा तू है जगदम्ब काले जय दुर्गे थप्पड़ वाले तेरे ही गुण गाए आरती हो मैया हम सब सुने हैं परम माता सुने कुमाता माँ न माता सुने माँ न चांदी न सोना हमको मांगे माते मन का परे सकारे आए जीवन तार उबार ललाटे दृष्ट जलन रघु कृष्ण सदा से भर भरनाथ महासे और उसके बाद अन्य सारा वही प्रोग्राम हम आपको दिखलाएंगे। लेकिन इंतज़ार है उस क्षण का जब बाबा साधना से बाहर आएंगे, और जिसका इंतज़ार यहाँ उपस्थित लोगों का भी है और यहाँ से बाहर जो भी लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं वो उनका भी इंतज़ार है। तो मैं आपको कल बाबा जो निकलेंगे वो अपनी साधना से उस क्षण को हम आपको दिखलाएंगे। और आप याद रखिए सुबह में 4 बजे आपको जगना होगा और इस विहंगम बेहतरीन
सुनहरे पल को देखने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, और आप याद रखिए कि सुबह 4 बजे जो साधना से जब बाबा निकलेंगे तो वो अद्भुत दर्शन करने के लिए आप निश्चित रूप से आप मौजूद रहिएगा। अगर वो समय चूक गए तो निश्चित रूप से आपका भाग्य छूट जाएगा। तो चलिए आप से मैं फिर प्रार्थना करूंगा कि वो क्षण को देखने के लिए आप सादर आमंत्रित थे, और सुबह 4 बजे यानी कि कल आज का मॉर्निंग में हम 23 तारीख की सुबह 4 बजे हम आपको पूरा प्रोग्राम दिखलाएंगे। साधना के बाद जो बाबा हैं वो साधना से फिर बाहर निकलेंगे। ये वही स्थान है दोस्तों जहाँ पर जो बाबा है ना वो साधना में लीन है। देखिए, और इतने गर्मी में भी बाबा जो है वो 1.25 महीना बिना अन्न और बिना जल के, और कल मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे वो बाहर निकले। और यहाँ पर देखिए इसका कितना शानदार इसका प्रांगण है। तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अवश्य आएँ 700 का और जाकर के और बाबा का दर्शन करिए। कल 23 तारीख को सुबह 7 बजे से आप मॉर्निंग में 7 बजे से आप बाबा का दर्शन आप कर सकते हैं। आशीर्वाद जो है ना पूरा कर सकते हैं। चलिए और क्या कुछ हो रहा है मंदिर का जो है ना कर रहे हैं। के नाम आज है 700 में, आज है 22 तारीख, यहाँ 22 जून 2026, और ये वो शुभ बेला है जिसके ठीक सुबह यानी कि 23 तारीख के मॉर्निंग में यानी कि 4 बजे इस तपोस्थली से एक ऐसे सूर्य का उदय होगा जो 1.25 महीना बिना जल का कल का जो सूरज की रोशनी होगा ना वो भी कम हो जाएगा इनके तपोबल से। कल के सूरज का जो प्रभाव होगा वो भी कम हो जाएगा। जी हाँ, ये सारसू गांव में एक ऐसा इतिहास है जिसका आप कल्पना नहीं कर रहे। जी हाँ, 1.25 महीना बिना अन्न बिना जल का इस भूगर्भ में तपस्वी है। तो आज उसी शुभ संध्या पर हम यहाँ मौजूद हैं, और यहाँ देखिए भजन कीर्तन चल रहा है, और हम चलिए हम आपको भजन कीर्तन यही वो मंदिर है जो लोगों को आकर्षित करता है आने के लिए, और इसका खूबसूरत जहाँ पर हम भी आए हुए हैं। और इस क्षण के लिए जब यहाँ से कल यानी कि सुबह 4 बजे एक ऐसे तपस्वी निकलेंगे जिसकी क्षमता सूरज का प्रभाव जो है वो कम आप तैयार हो जाइए। कल वो होने वाला भारत के आप खुश नसीब हैं जो आपको ये क्षण देखने के लिए मिला। हमारा देश मैंने
एक ऐसे फिर कौन महात्मा बिगाड़ेगा जो जब राम कल का सहारा सुबह है ना, में निकलेंगे। राम जब सहारा है तो अपना कोई बिगाड़ सूरज नहीं का सकता। प्रभाव भी जो है ना वो कम 1 हो 2 जाएगा। 3 4 कहानी मजाक से थोड़ा प्रोग्राम चल रहा है। सब आप देख रहे हैं गया जिले का कोहरा प्रखंड सासू कैसे क्षण के लिए जहाँ सावा महीना बिना आत्मा से कल उनको निकलना है। बोले सब रामचंद्र की। कि तुझे देख के जी भरता ही नहीं, दिल दिया है जान दे। मेरा धर्म तू मेरा अभिमान। सारा जो प्रोग्राम होता है और अभी कम हो जाएगा। कल सूरज की तपिश है जो कम हो जाएगी, क्योंकि कल एक ऐसे सूर्योदय होने वाला है इस तपोस्थली से जो एक दिन के लिए सूरज के प्रभाव को कम कर देगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सारसू गांव से, जहाँ एक संत जो हैं वो सावा महीना बिना अन्न बिना जल ग्रहण किए हुए चारों तरफ इस तपती धूप में और इस जमीन के अंदर 5 फीट अंदर जमीन के अंदर वो तपस्या में लीन है। आप सोच सकते हैं कि कितना कल का वो सुबह का 4 बजे वो वक्त होगा जब भारत के इतिहास में 16 अक्षरों में लिखा जाएगा। इसके न आगे कोई कहानी बनेगी इस कलयुग में, न इसके बाद कहानी बनेगी इस कलयुग में, क्योंकि इस तरह की कहानियां सदियों बाद लिखा जाता है। इस कहानी को न हम सुन पाएंगे न आप सुन पाइएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं अनोखी कहानी को जानने के लिए तो एक बार आना होगा साफ से और जानना होगा। मेरे मन भर से जिंदगी में भूल खिल जाए। खिल जाए। दोस्तों अभी 12:22 हुआ है और ठीक हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं उस शाम का, उस सुबह का, जब 4 बजेगा वो ब्रह्म मुहूर्त में, जब एक संत का शुभ आगमन होगा, धरती के गर्भ से बाहर आएंगे। और उस वक्त का प्रतीक्षा करने के लिए हम लोग देखिए सारसू ग्राम के इस प्रांगण में हम लोग हैं, जहाँ पर देखिए इतने लोग हैं वो बेला का इंतज़ार कर रहे हैं, उस क्षण का इंतज़ार कर रहे हैं, उस शुभ घड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं कब बाबा आएंगे। और बाबा की पहली निगाह किन पर पड़ती है तो निश्चित रूप से
वो आदमी बहुत खुशकिस्मत होगा जिन पर उनकी पहली निगाह पड़े। और 4 बजे का जो सुबह होगा, यानी कि 23 तारीख के 4 बजे, आज का 4 बजे सुबह, वो हमारे राज्य, हमारे क्षेत्र, हमारे गया जी किला के लिए वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। तो आइए थोड़ा और इंतज़ार करते हैं। तो लगभग 1:10 हुआ है और अभी हम लोग इस प्रांगण में हैं। भजन कीर्तन चल रहा है और उस क्षण का इंतज़ार हम लोग कर रहे हैं। उस क्षण का गवाह हम लोग बनेंगे जिसका इंतज़ार हम लोग 1.25 महीना से कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ का ये प्रांगण है और देखिए यहाँ के लोग जो हैं वो उस दिन का इंतज़ार करें, उस समय का इंतज़ार करें। अब वो समय देखिए अभी लगभग 1:30 बजा है और अभी हम लोग भजन कीर्तन का आनंद ले रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ महिलाएं भी हैं बैठी हुई और वो स्थान पर दिखलाएंगे जहां बाबा निकलेंगे सुबह 4 बजे और रात के 1:30 बजा है। देखिए बिल्कुल शांति है। सारी दुनिया जब सो रही है तो ये तपोस्थली में लोग जग रहे हैं। जी हाँ, आपके लिए भले ही 1:30 बजा हो, लेकिन यहाँ के लिए ये 1:30 बजे जो रात्रि है, ये मध्य रात्रि है, वो कुछ भी नहीं। क्योंकि यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं, जो भी लोग हैं, वो इस क्षण, इस घड़ी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं जब सुबह के 4 बजे का, और अभी रात के 1:30 बजा है। बाबा कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कैसा महसूस कर रहे हैं? रात के 1:30 बजा है। महसूस कर रही है उनकर अथी लेकर के और ले ही आओगी। जी हाँ, यहीं पर रहना है कि घर भी जाइएगा? नहीं, घर निकलते तो चल लीजिए। आप रहने वाले यहीं के? हाँ, यहीं ऐसा कभी सुने थे? सुनबे के लिए देखे के की है। आपसे सिर्फ 2.5 घंटा के बाद वो चीज़ देखने के लिए मिलेगा जो कथा कहानियों में सुने होंगे। वो चीज़ आपके आंखों के सामने होने वाला है। इसके लिए अपने आप को काफ़ी खुश नसीब समझिए। क्या रहिए रह लिए है टाइम, अब तो रात भर रहना ही है। अब उनके आशा। चलिए हम बाहर का प्रांगण दिखलाते हैं जहां पूरा दुनिया सो रहा है और ये 4 दीवारी वो जगकर इस चीज का प्रतीक्षा कर रहा हो। देखिए पहले बाहर की दुनिया को हम दिखलाते हैं। देखिए बाहर की दुनिया कैसा है, एकदम शांत। और यहाँ की दुनिया जो है वो इस बात के लिए जाग रहा है, इस क्षण के लिए जाग रहा है कि 4 बजे जो सुबह होगा वो कैसा होगा, कितना अनूठा, कितना अजूबा, कितना बेमिसाल होगा। ये देखिए बाहर की दुनिया है शांत, अंधकार में डूबा हुआ, सिर्फ जगमगा रही हैं तो कुछ लाइटें जगमगा के आ रही है, तो कुछ लाइटें, बाकी कुछ नहीं। तो सोचिए ये है वो बाहर की दुनिया। दोस्तों अभी 1:48 हुआ है और अभी ये सारसू का ये मंदिर प्रांगण, सारसू का ये ठाकुरवाड़ी में एक ऐसा अद्भुत लीला होने वाला है, एक ऐसा अद्भुत कहानी लिखा जाने वाला है ठीक 4 बजे, जिसका इंतजार यहाँ पर बैठे इतने लोग कर रहे हैं। 1:45 बजा है और ठीक अब से 1.5 से 2 घंटा के बाद एक अद्भुत कहानी रची जानी है। एक ऐसा कहानी लिखा जाना है जो एक इतिहास बनने वाला है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस तो आज के लिए कुछ कहना ही नहीं कहना है, नहीं, कोई शब्द नहीं है इसको कहने का। नहीं, महसूस तो कुछ कहना ही नहीं। आपके यहाँ जैसे लोग आए हैं, जो महात्मा आए हैं और 1.25 महीना बिना खाए बिना पिए रह रहे हैं, और आज वो दिन है जब से अभी देखिए मान के चलिए कि 2 बजा है, सिर्फ 2 घंटा के बाद एक ऐसा ही बातें होनी है कि
कि जो किताबों में सुनी जाती थी वो आपके आंखों के सामने घटने वाला है, क्या कहिएगा? तो भगवान है, खुद है, और क्या है? हैं? ये तो भगवान है। भगवान है, भगवान का वो एक रूप है जिसका इंतजार आप लोग कर रहे हैं। 1:45 होने वाला है, 2:45 तो हो भी गया, अब मान के चलिए कि 2 बजने वाला है, लगभग मोटा मोटी 2 बजने वाला है। घर द्वार छोड़ करके बैठे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया लग रहा है, हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है, कारण कि आज वो दिन है जो हजारों वर्षों के बाद ये क्षण देखने के लिए मिलता है। हजारों वर्ष बाद, 100 वर्षों में नहीं। जब कोई प्रतापी व्यक्ति पैदा होता है, ऋषि ब्रह्मऋषि होता है, जो 1.25 महीने इसे इतनी कठिन गर्मी में जमीन के अंदर रहता हो और उसके आगे पीछे चारों तरफ आग लहरा, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया लग रहा है। और लगे बाबा, नहीं लग रहा है कि नींद आ रही है? नींद नहीं है, सब नींद भाग गया। सोचिए कि जिस समय बाबा का फर्स्ट निगाह जिन पर पड़ेगा, बाबा का फर्स्ट निगाह जिन पर पड़ेगा, तो मुझे पूरा विश्वास है उसकी सारी विघ्न बाधाएं जो है ना वो खत्म हो जाएगी, धन्य हो जाएगा। धन्य हो जाएगा। जिसको बाबा निकलते हुए अगर जिनका दृष्टि उन पर पड़ जाएगा ना, उसका कल्याण हो जाएगा, उसको कुछ कहने सुनने की जरूरत ही नहीं है। जब गांधारी जब आंख खोली थी और अगर दुर्योधन के कमर पर नहीं पट्टी बांधा हुआ होता तो कोई नहीं उसका वध करता। आज सारसू में वही कहानी होने वाला है, वही कहानी होने वाला है, समझने वालों के लिए, ना समझ के लिए तो कोई शब्द नहीं। इन्हीं लोग पुण्य आत्मा के वजह से बचा हुआ है, अदरवाइज ये पापी से भरा हुआ धरती। आज वो दिन आ गया है जो इतना इंतजार आप कर रहे थे। कैसा लग रहा है आपको? कैसा महसूस कर रहे हैं? शब्द नहीं। महिलाएं भी जो है वो इंतजार कर रही हैं। दोस्तों, अभी 3 बजे और बाबा बाहर आने वाले हैं। और अभी हम बैठे हैं यहाँ पे और अब से ठीक 1 घंटा के बाद बाबा जो है वो बाहर आएंगे। अपने साधना को उन्होंने सफलतापूर्वक ईश्वर के आशीर्वाद से पूरा कर लिया है। और अभी देखिए हम लोग हैं यहाँ पे और उधर जो है ना वो चल रहा है भजन और कीर्तन। और ये वो क्षण है जब हमारे क्षेत्र में, हमारे जिला में, हमारे प्रखंड में एक अप्रत्याशित खुशी की लहर है। जी हाँ, जिसका इंतजार हम लोग बेसब्री से कर रहे हैं, रात भर जग कर के कर रहे हैं। लोग बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं और बाबा से कब दर्शन होगा, बाबा कब मिलेंगे। और ये देखिए ये मंदिर है और उधर देखिए भजन कीर्तन चल रहा है और इधर देखिए पुरुष हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। कुछ बच्चे रात भर यहीं पर रहे हैं, देखिए अभी सोए हुए हैं, समझ गए। तो इंतजार कर रहे हैं कि कब बाबा जो है वो साधना से बाहर आएंगे और उनका अद्भुत दर्शन होगा। दोस्तों, अभी 3:16 हुआ है, 3:16 हुआ है और अब से कुछ बाबा जो है वो साधना से बाहर आएंगे। अभी हम सारसू का और चारों तरफ देखिए कितने लोग हैं इस दिन को देखने के लिए। जब बाबा जो है ना
के आने का, बाहर निकलने का। चलिए हम वो स्थान में दिखाते हैं जहाँ से बाबा बाहर आएंगे और फर्स्ट बार बाबा की निगाह लोगों पर पड़ेगा। ये उत्सुक क्षण को लोग याद कर रहे थे। तो चलिए हम आपको दिखलाते हैं वो स्थान जहाँ से बाबा आएंगे और हम लोग रात भर यहाँ कैंपस में रहे और बाबा के इंतजार में। ये वही स्थान है जहाँ से बाबा को बाहर निकलना है। ये वही स्थान है जहाँ से बाबा को बाहर निकलना है। अब वो क्षण जो है ना वो आने वाला है, वो क्षण आने वाला है जब बाबा वहाँ से बाहर आएंगे और लोग उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और इस सुनहरे क्षण को देखने के लिए, इस सुनहरे पल को देखने के लिए देखिए न सिर्फ पुरुष, घर से महिलाएं, बड़े बुजुर्ग, सभी बच्चे बच्चियां, सभी लोग पहुंचे हुए हैं। देखिए जहां भी आप देख रहे होंगे, देखिए सारे जगह से लोग। अब से आधा घंटा मुश्किल से समय रह गया है जब बाबा एक 1.25 महीना की तपस्या से बाहर आएंगे। वो क्षण को याद करके आप कैसा महसूस करते हैं? जब बाहर निकलेंगे तो बाबा, जब बाहर निकलेंगे तो वो क्षण को याद करके आप कैसा महसूस करिएगा? बहुत महसूस करते हैं, बहुत महसूस करते कारण ये दिन साधारण चीज नहीं हैं। नहीं, ये सिर्फ सारसू के लिए नहीं, तमाम जन पूरे सनातन धर्म के लिए, सारसू के लिए नहीं, पूरे सनातन धर्म के लिए अजूबा और अनूठा ये दिन होगा आज। ऐसी कहानियां जो है ना वो 100 वर्षों में नहीं लिखी जाती है, इसके लिए हजारों वर्ष लगता है। इस तरह की कहानी बनने में हजारों वर्ष लगता है, हजारों वर्ष, तो भी पूरा नहीं होता है। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को ये क्षण देखने के लिए मिल रहा है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, कैसन के लग रहा है? कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। बाबा का निगाह जब पहला बार किसी पर पड़ेगा ना, समझिए कि उनका जीवन जो है वो धन्य हो जाएगा। कैसा लग रहा है? नाम बताइए आप अपना। हमारा नाम लाल मोहन कुमार है। कस के जरा बोलिए। लाल मोहन कुमार। अच्छा, अब रहने वाले कहाँ के हैं? सिसमा के। सिसमा के हैं। सिसमा किधर है? नवादा सिसमा। नवादा। यहाँ रिश्तेदारी है? हाँ, कौन सी है रिश्तेदारी में? बहनों लगते हैं। अच्छा, जीजा जी के घर आए हैं? हाँ। खाना पीना खा लिए ना भरपेट? हाँ। हैं? हाँ, तो आई घड़ी तो रात भर करने थे? अभी आए हैं, 1 घंटा हुआ है। अच्छा, 1 घंटा पहले वहाँ से आए? अच्छा, कि चलते हैं देखने के लिए। चलिए, बहुत बढ़िया। कैसन महसूस कर रहे है? ठीक है सर। हैं? ठीक है। ठीक है। जैसे लग रहा कि ठीक वैसे ही जैसे राम जो है ना अयोध्या बहुत दिन के बाद आए थे, 14 साल वनवास के बाद आए थे, वही क्षण हम लोगों के सामने आज है। ठीक उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा, कारण कि वो सतयुग था, त्रेता युग था, ये कलयुग है। कलयुग में ऐसी बातें सुनने के लिए नहीं मिलता है। कैसा महसूस करते हैं भैया? बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हैं? बहुत गर्व महसूस हो रहा है। बहुत गर्व महसूस हो रहा है। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? ओंकार पांडे। तमाम सभी सनातन धर्म प्रेमियों से निवेदन है कि जो अभी तक के नहीं आए हैं, केवल 10 मिनट समय बच रहा है, आए और बाबा के चरण स्पर्श करने के लिए नहीं है, बाबा से मुलाकात करेंगे, मन ही मन नमन करेंगे, मन ही मन नमन करेंगे। सभी माताएं एवं बहनों और भाई एवं बंधुओं से निवेदन है कि बाबा को देखेंगे और दूर ही से नमन करेंगे। जय श्री सीताराम। देखिए, सारे लोग हैं जो उस क्षण को देखने के लिए आए हैं। रात भर आंखों की नींद उड़ा दिया है और आज यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, सचमुच में ये आज जो है ना वो बहुत बेहतरीन क्षण है, वो बेहतरीन पल है। अब से थोड़ा देर के बाद बाबा बाहर निकलेंगे, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस तो बहुत खुशी का बात है। पहले अपना नाम बताओ।
निशा कुमारी। निशा कुमारी। निशा, हाँ, कैसा महसूस कर रही है, कैसा महसूस कर रही है? बहुत अच्छा महसूस। ये हम लोगों के एरिया के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है, क्या बाबू? अब बस आप लोग का कृपा है कि आज हम चल रहे हैं, सब जगह जाकर के कवर कर रहे हैं। आप ही लोग का देन है जो आप इतना प्यार दे रहे हैं, तो हम जा के हर जगह पे कवर कर रहे हैं। महसूस कैसा कर रहा है, इस कलयुग में कैसा महसूस हो रहा है? ये तो अद्भुत नज़ारा है जो बताया जाता है कि एक आदमी एक दिन बिना अनाज पानी को नहीं रह सकता है, उसके बावजूद आज बाबा जो है 7वां महीना बिना अन्न पानी को एक झोपड़ी में बैठ करके बताइए कि वो बाकी ये सजा दो घर को ये गुलशन सा मेरे भगवान आए हैं, तो सही में आज भगवान आए हैं। ये अपना नाम बताते, की नाम है अपने? मेरा नाम कृष्णदेव शर्मा है। बाबा 7वां महीना बिना पानी और बिना जल के रहे। आपके गांव है ये। हाँ, क्या कहना चाहिएगा आज के समय में, ऐसा संभव है आम आदमी से? देखिए, ऐसे महापुरुष का जो है यहाँ आना हुआ और हम लोगों को जो है अपने जीवन का शांति देने के लिए यहाँ पधार गए हैं। हम लोग अपने के नाम की होले, नाम बता दो। रविंदर सिंह। कैसन महसूस कर रहे थे आज? तो आनंद लग रहा है सरकार, आपको जी लगे तेरा तो बढ़ के आनंद क्यों जी? 7वां महीना साधना से बाहर निकल रहे हैं बाबा। 7वां महीना बिना अन्न बिना जल का इस कलयुग में शायद लोग यकीन नहीं करे। आप क्या कहते हैं इस पर? आप क्या महसूस करते हैं? महसूस तो कर रहे हैं कि एकदम आनंदमय लग रहा है हमारा सारसू ग्राम। सारसू पंचायत ही समझिए, ग्राम क्या पंचायत ही तो वो सब कोई जान रहा है, सब कोई जान रहा है। दोस्तों, तो अब ये सारा जो कार्यक्रम है ना, ये सारा कुछ दिख रहे हैं गया जिले का मोहरा प्रखंड का सारसू गांव से दिख रहे हैं। यहाँ एक बहुत ही बेहतरीन, जहाँ बहुत ही बेहतरीन एक ठाकुरबाड़ी है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस ठाकुरबाड़ी में भी आप अवश्य आएँ। अगर आपके मन में शांति नहीं है, आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, किसी बाधा से जूझ रहे हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आप इस ठाकुरबाड़ी में आप एक बार माथा टेक दीजिएगा तो आपके सारे विघ्न, सारे बाधाएं जो है ना, वो खत्म हो जाएगा। ये ऐसा तपोस्थली है, इसका इस जगह का जो संबंध है वो महाभारत काल से पूर्व का है, और इसका और धनियामा पहाड़ का कहानी भी अनूठा है और अजूबा है। समझ गए? ये ऐसा है हमारे क्षेत्र में। तो हम बाहर जाते हैं देखने के लिए, लेकिन हमारे क्षेत्र में जो चीज़ें होती है उसे हम भुला देते हैं। तो आप भुलाइए नहीं, सोचिए कि 7वां महीना कैसे लोग बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए आते हैं और तपस्या लोग करते हैं। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। हम तमाम सनातन धर्मावलंबियों के लिए सौभाग्य और गौरव का विषय है। जब सारी दुनिया सो रही है तो सारसू जाग रहा है, और इस समय 4:30 हुआ है। लोग अपने बिस्तर पर आंखें समेट करके, आज तो पूरी रात हम इन लोगों के साथ थे। पूरे रात मैंने देखा कि पूरे सारसू के लोग आंखों से नींद को उड़ा दिया। आंखों से नींद को लोग उड़ा दिया, है ना। और सब हुआ। आज सनातन जो है ना, एक बार फिर सनातन का जो धर्म का ध्वज है वो आज फिर लहरा दिया। ये तो भीड़ ही बता रही है कि कैसा अनुभव हो रहा है। और बाबा निकल गए, हम लोग दर्शन कर लिए, अद्भुत दर्शन किए। अब कैसा लग रहा है? अब तो मन में बहुत शांति लग रहा है। सब आदमियों को सब जय जयकारा लगा रहा है, राम का, भगवान राम का जय जयकारा है। हाँ, सब राममय है। सनातन धर्म की जय हो। सुखदेवानंद महाराज की जय। सारसू ग्राम की जय। मगध की धरती की जय। बाबा के देखल हो, कैसन लगलो? देखलिए, अच्छा लगल। अच्छा लगल किया। ऐसा सुना लो कहूँ, नहीं, आज देख ले लो ना। हाँ।
देख ले लो हाँ हमारी सब ईश्वर के धन्यवाद हो, ऐसा देखे लगी सुने लगी नहीं मिला। नहीं मिल रहा है। हाँ बेटा बाबा सावा महीना के बाद बिना अन्न जल के रहे और आज बाहर आए, कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक ही महसूस कर रहे हैं। बाबा को निकले सावा महीना पर अच्छा महसूस। लोग कह रहे हैं कि एकदम नारायण से हम लोग दर्शन कर लिए हैं। सोच सकते हैं कि इनके अंदर कितनी बड़ी खुशी है। वो बाकी खुशी है, हम लोग पूरे क्षेत्रवासियों के लिए खुशी का विषय है। और कल का आज से आप देख लीजिएगा, इसकी चर्चा जो है ना वो होगी। और आज सूरज को भी आज अपने रोशनी के प्रभाव को कम करना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि आज एक ऐसी कहानी लिखी गई है, एक ऐसी बातें लिखी गई है कि जिसमें सूरज भी आज अपने प्रभाव और प्रताप को कम कर देगा। आज सूरज से भी ज्यादा प्रतापी एक कहानी, एक ऐसा चमत्कारी विषय हुआ है कि जो हजारों वर्षों के बाद देखने के लिए नहीं मिलता है। समझ गए? आज सूर्य को भी अपने प्रभाव और प्रताप को कम करना पड़ेगा। और आज पूरे दिन चर्चा का ये विषय रहेगा। बैठ जाइए। हाँ जी, अरे बैठ जाइए बेटा, काल घबरा। दोस्तों, आप वीडियो के माध्यम से बाबा का आप दर्शन कर लिए। अब मैं यही कहूँगा कि आप समय निकाल करके आइए सारसू और बाबा से आशीर्वाद लीजिए। आपकी हर मनोकामना जो है ना वो पूरी हो जाएगी। और बाबा सवा महीना जमीन के अंदर रह करके बिना अन्न बिना जल का इन्होंने घोर साधना किया है। ऐसी साधना जो आप कहानियों में सुना होगा, पढ़ा होगा, किताबों में पढ़ा होगा, टीवी चैनलों पर देखा होगा, वो कहानी, वो इतिहास, वो बातें आज यहाँ हो रहा है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जैसे ही वीडियो आप देखें तो आप सारसू आइए। लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ कि ये वजीरगंज और बनगंगा रोड पर है। तपोवन से मात्र 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर आप जेठियन तरफ से आते हैं तो जेठियन से सारसू की दूरी मात्र 4 किलोमीटर है। बनगंगा तरफ से आते हैं तो यहाँ पर से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है ये। दोस्तों, आप बाबा का अद्भुत दर्शन आप कर रहे हैं और ये सब आप देख रहे हैं गया जिले के पावन और पवित्र भूमि सारसू से। जी हाँ, बाबा सवा महीना सघन तपस्या के बाद, सघन साधना के बाद वो बाहर आए हैं, जो एक अपने आप में अनूठा और बेमिसाल चीज है। तो आपने देखा कि सारसू में बाबा कैसे सवा महीना जमीन में रहने के बाद बाहर निकले, है ना। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आइए और बाबा का दर्शन करिए। और सारे लोग, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, बाबा से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और आप भी आइए और बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करिए। आपकी सारी बाधा, सारे विघ्न किसी भी तरह का होगा सब दूर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं यहीं से, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। और आप भी अपना समय निकाल करके आइएगा और बाबा का। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। अगर चैनल पर फर्स्ट